Hello students, myself Rakesh Kumar Chobar, lecturer in mathematics, posted in Government Girls High Secondary School Riasi. Today I am presenting a solution of exercise 3.3 of matrix chapter. In this exercise, we generally deal with transpose of a matrix. Transpose means interchange of rows into columns and columns into rows. So first question is that find the transpose of each of the following matrices. Look at the first part here. Here A is equal to 5, 1 by 2 minus 1. It's a column matrix of order 3 cross 1. Whenever you change into transpose, it becomes a row matrix of order 1 cross 3. In a similar fashion, second part is there. You see that A is equal to 1 minus 1 2 3 in matrix form of order 2 cross 2. So in order to find the transpose, you change rows into columns and columns into rows. And same part third, आपने इंटरचेंज कर दिया, ए को ए ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम बना दिया, आपका R1 C1 बन चुका है, R2 आपका C2 बन चुका है और R3 आपका कॉलम 3 बन चुका है। अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर आप देख रहे हैं कि ए और बी हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं और आपको वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट में ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और आप देखिएगा आपको इसको निकालने के लिए ट्रांसपोज की ज़रूरत होगी। सिंस यू हैव ए ऑफ गिवन मैट्रिक्स हेयर, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज हेयर। आपने चेंज कर देना है, रोज़ को कॉलम बना दिया, कॉलम्स को रोज़ बना दिया। इसी तरह से बी ट्रांसपोज आपने फाइंड कर देना है। अब आपको दिख रहा है कि पहले पार्ट में ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो इट मीन्स तक पहले आपको ए प्लस बी निकालना होगा। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए प्लस बी को ऐड करके आपका रिजल्ट बन रहा है। उसके बाद हमें LHS दिखेगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। जो ए प्लस बी आया है उसको इंटरचेंज कर दीजिए, रोज़ को कॉलम बना दीजिए और कॉलम्स को रोज़ बना दीजिए। इसी तरह से जो हमारी राइट हैंड साइड है वो डिमांड करती है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो, बी ट्रांसपोज की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट आपने कर दी। अब दोनों को आप ऐड करके जो रिज़ल्ट बना, आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है और यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट जो है ए माइनस बी का होल कम्प्लीमेंट जो है ए कम्प्लीमेंट माइनस बी कम्प्लीमेंट है, वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे भी ऐसा ही है। अब इसमें ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे दी, अब बी हमें दिया है जैसे पहले किया था। अब ए ट्रांसपोज दिया है तो अब ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए निकालने के लिए ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर देंगे, वो निकल जाएगा। तो आपको ए की वैल्यू आपकी नज़र आ रही है। बी हमें दिया है तो बी ट्रांसपोज कर दीजिए, मतलब रो को चेंज कर दीजिए कॉलम में और कॉलम को चेंज कर दीजिए रो में। तो पहला पार्ट क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। तो जैसे पहले अभी हमने किया है, ए प्लस बी की वैल्यू को निकाल दीजिए, आप ए की वैल्यू को पुट करेंगे, बी की वैल्यू को पुट करेंगे, जो रिज़ल्ट आया वो ए प्लस बी बना। अब आपकी डिमांड है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, वो आप इंटरचेंज कर दीजिए, आपका कॉलम रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए। इसी तरह से आप RHS देख रहे हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। आप ए ट्रांसपोज की वैल्यू डाल दीजिए, बी ट्रांसपोज की वैल्यू डाल दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, जो रिज़ल्ट बनेगा आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और RHS जो है वो आपकी सेम आ चुकी है। इसी तरह से सेकंड पार्ट आपकी डिमांड है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेम तरीका करना है, पहले वाले में हमने प्लस किया था और अगले वाले में आपने माइनस करना है। आपके सामने ए माइनस बी हमने निकाल दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड आपकी ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट डिमांड करती है, उसको चेंज कर दीजिए। इसी तरह से RHS हम लेंगे, ए कम्प्लीमेंट माइनस बी कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू आपने डाल दी, बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू डाल दी, दोनों को सेपरेट करेंगे, रिजल्ट जो होगा वो LHS और RHS आप देख रहे हैं कि दोनों जो हैं बराबर आ चुकी हैं, इसीलिए ये आपका वेरीफाई हो जाएगा।
अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमें अगेन वैसे ही करना है, ए ट्रांसपोज हमें दिया है, बी हमें दिया है। अब हमारी डिमांड ए प्लस 2b का होल ट्रांसपोज है, तो पहला काम हमें ए प्लस 2b को निकालना होगा। अब ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे +2 इंटू बी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब 2 किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट जो है हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो आप देख रहे हैं कि a + 2b की वैल्यू जो आ रही है आपकी -4156 आ रही है। अब आपको डिमांड है a + 2b का होल कम्प्लीमेंट की। इसका मतलब जो पहली रो R1 थी उसको C1 बना दीजिए, जो R2 था उसे C2 बना दीजिए। अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है, आपको A हमें 3x1 मैट्रिक्स दिया है, B हमें 1x3 मैट्रिक्स दिया है। तो आपकी डिमांड है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले हमें ए दिया था, हमें ए ट्रांसपोज निकाल दिया आपने, हमने कॉलम को चेंज कर दिया रो में। अब बी हमें रो की फॉर्म में, रो मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया था, अब हमें बी कंप्लीमेंट ट्रांसपोज जो है कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में आ चुका है। अब आपकी डिमांड पहले हमें ए बी को निकालना होगा। आप ए की वैल्यू पुट करेंगे, आप बी की वैल्यू पुट करेंगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई आपको पहले सिखाया गया था सेकेंड एक्सरसाइज में। आपने ए बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आपके सामने मैट्रिक्स बना हुआ है 3/3 की फॉर्म में। अब ऐसे ही आपको LHS लानी है, ए बी का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है, विच मीन्स R1 को C1 बना दिया, R2 को आपने C2 बना दिया और R3 को आपने C3 बना दिया। ऐसे ही आपकी RHS जो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। आपने बी ट्रांसपोज की वैल्यू डाल दी, आपने ए ट्रांसपोज की वैल्यू डाल दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया और देखिएगा दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम ही आ रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है RHS बन चुकी है, इसलिए ये वेरीफाई बन हो गया है। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी इसी तरह से करना है, ये आप खुद अपने लेवल से कर सकते हैं। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है कि ए हमें दिया है, हमें वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज ए जो है वो आई के बराबर है। इट मीन्स सर आप देख रहे हैं कि आप LHS जो है आपकी ए ट्रांसपोज की नीड है, तो इसका मतलब हम पहले ए ट्रांसपोज को फाइंड कर देंगे। आप देख रहे हैं जो पहले ए में R1 था, अब ए ट्रांसपोज में C1 बन चुका है, और ऐसे ही आपका जो ए में R2 था वो आपका ए ट्रांसपोज में C2 बन चुका है। अब आपको पता है कि हमें LHS चाहिए था, LHS की वैल्यू हम लेंगे, ए ट्रांसपोज ए है हमारे पास, ए की वैल्यू, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, ए की ट्रांसपोज कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। उसी तरह से बट आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन किया गया है, RC अप्रोच फॉलो किया गया है, तो आप कुछ कैंसिल हो रहे हैं, तो रिजल्ट जो सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सिंपली 1 आ रहे हैं, और वो जो 1 0 0 1 = I होता है वो आपका एंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसी तरह से सेकंड पार्ट सेम इसी तरह से करना है, वैल्यू चेंज हुई है तो आपको यही वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज ए जो है आपका ए के बराबर है। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। हमें ए एक गिवन मैट्रिक्स दिया है, हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर ए ट्रांसपोज अगर दोबारा से ए ही आ जाए वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर ए ट्रांसपोज जो है -(a) हो जाए उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आपको पता चल रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो हमने पहला काम ए हमें दिया था, आपने ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल दिया, 1 5 आपका R1 था वो C1 बन चुका है, 6 7 आपका R2 था ए में, और आपका ए ट्रांसपोज में C2 बन चुका है। अब हमने लेट कर दिया जो P जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, आपने ए की वैल्यू डाल दी, आपने ए ट्रांसपोज की वैल्यू डाल दी, आपने दोनों को ऐड कर दिया, वो हमारा P की वैल्यू नज़र आ रही है। लेकिन हम तब तक नहीं बता सकते कि जब तक उसका कॉम्प्लीमेंट ना लें, हम P ट्रांसपोज करेंगे। आप देखिएगा हम ट्रांसपोज करके देखा, दोबारा से देखिए दोबारा से रिजल्ट वही बन गया, इसका मतलब P ट्रांसपोज P के बराबर आ चुका है, इसलिए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुका है। इसी तरह से हमें A माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना था, आपने लेट कर दिया, Q को लेट कर दिया, ये A माइनस ए डैश है, आपने Q की वैल्यू को A की वैल्यू और A ट्रांसपोज की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपका Q की वैल्यू बनी, हमने Q ट्रांसपोज किया, हमने चेंज कर दिया 0 -1 जो R1 था
वो आपका C1 बन चुका है। 1 0 जो R2 था Q में वो आपका C2 बन चुका है। हमने माइनस को बाहर निकाला, अब साइन अंदर वाले सारे साइन चेंज हो गए। अब वो क्या बन गया, वो Q बन गया। अब Q ट्रांसपोज जो है माइनस Q आ चुका है, इसलिए वैल्यू स्क्यू सिमेट्रिक की होती है। अब इसी तरह से 9th क्वेश्चन आप देखिएगा, फाइंड करना है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, और A हमें गिवन है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बताया गया है कि पहले A में A गिवन था, आपने A ट्रांसपोज की वैल्यू को निकाल दिया, हमने इंटरचेंज कर दिया, आप देख रहे हैं। और आपकी डिमांड हाफ A प्लस A डैश की है, इसका मतलब हाफ बाहर लिखिएगा, A की वैल्यू को डाल दीजिए, A ट्रांसपोज की वैल्यू को डाल दीजिए। आप दोनों देख रहे हैं, दोनों मैट्रिक्स जो है ऐड होकर एक रिजल्ट बना रहे हैं, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो रिजल्ट आपका 0 0 0 ही होगा, जिसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह से सेकंड पार्ट भी आपने हाफ इंटू A माइनस A डैश को निकालना है, सेम तरीका रहेगा। वहाँ पहले वाले पार्ट में आपने प्लस किया था, अब आपने दोनों को माइनस करना है, वो आपने कर दिया है। उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देख रहे हैं कि रिजल्ट बन रहा है 0AB माइनस A 0C एंड माइनस B माइनस C एंड 0 विच इज़ ऑफ 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। हमें एक्सप्रेस करना है गिवन मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें हमें A है हमारे पास गिवन है, हमने A ट्रांसपोज को निकाल दिया, मतलब आपने इंटरचेंज कर दिया। हमने P को उलट कर दिया, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज है। हमने जैसे पहले फाइंड किया था, हाफ को बाहर रखा, A की वैल्यू को पुट कर दिया, A ट्रांसपोज की वैल्यू को पुट कर दिया, दोनों को आप ऐड कर रहे हैं, रिज़ल्ट आपके सामने दिखता है। तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रिज़ल्ट जो P का बना वो क्या बना, 3 3 3 माइनस 1, ये आपकी P की वैल्यू आ रही है। अब आपने P को हमने ये जो आया वो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर दिया। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। ट्रांसपोज आपने फाइंड किया, देखिएगा आप दोबारा से रिजल्ट वही बना, इसका मतलब P ट्रांसपोज P के बराबर आया है, इसलिए P क्या बना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना। इसी तरह से Q को हमने हाफ ऑफ A माइनस A कम्प्लीमेंट लेना है। अब इसका सेम पैटर्न 1/2 लेंगे, A की वैल्यू डालेंगे, A कम्प्लीमेंट की वैल्यू डाल दी, दोनों को आपने सेपरेट कर दिया, तो वैल्यू आपकी 0 4 माइनस 4 0 आती है। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू 0 2 माइनस 2 0 आती है। आपकी Q की वैल्यू आपकी सेकेंड इक्वेशन से दिख रही है। आप ट्रांसपोज करेंगे, आपने ट्रांसपोज कर दिया, अब माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, अब अंदर वाले साइन सभी चेंज हो जाएंगे। अब माइनस Q के बराबर आ चुकी है, इसलिए Q जो बना वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना। अब हमें शो करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है, हमें P और Q की वैल्यू को ऐड करना है। अगर वो जो गिवन मैट्रिक्स ऐड करके वो आ जाए, इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो जाएगा। हम P प्लस Q की वैल्यू को फाइंड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास P रिप्रेजेंट करती है, सेकेंड इक्वेशन आप Q रिप्रेजेंट करती है। हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ऐड करके आप देख रहे हैं रिजल्ट आपका 3 5 1 माइनस 1 आ रहा है, तो वो ही आपका A है, वही आपका गिवन मैट्रिक्स था। इसलिए हैंस द गिवन मैट्रिक्स जो है वो एक्सप्रेस्ड होता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। इसी तरह से सेकंड पार्ट करना है आपने, ये 3/3 की फॉर्म में है, सेम पैटर्न जैसे पहले किया था। इसका हमने A ट्रांसपोज निकाल दिया, आपने इंटरचेंज कर दिया, रोज बन के कॉलम्स, कॉलम्स बन के रोज। सेम पैटर्न जैसे पहले पार्ट में किया था, हमने P को लेट कर दिया, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज कर दिया, 1/2 बाहर रखा, A की वैल्यू रखी और A ट्रांसपोज की वैल्यू डाल दी। अब A प्लस A ट्रांसपोज जो ब्रैकेट के अंदर है उसे हम ऐड करके वैल्यू हमने लिख दी। अब हमारा जो रिजल्ट बना 1/2 के साथ हर एक को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका P की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रही है। आप P ट्रांसपोज कर दीजिए, P ट्रांसपोज की वैल्यू जो होगी आप चेंज करेंगे, जो पहले R1 था वो C1 बन चुका है, जो पहले R2 था P में वो C2 बन चुका है, और जो वैल्यू R3 था P में वो आपकी C3 बन चुका है। P डैश की वैल्यू P बनी, इसका मतलब वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना। ऐसे ही आपने Q को लेट करना है, हाफ ऑफ A माइनस A कम्प्लीमेंट। हाफ ऑफ A की वैल्यू है आपके पास, A ट्रांसपोज की वैल्यू भी है आपके पास, तो हाफ ऑफ दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 0 ही आएगा। तो अब इसका मतलब वो हर वाली 0 आती है।
अब क्यू ट्रांसपोज कर भी देंगे तो माइनस बाहर लगा भी देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता का, इसलिए क्यू डैश जो है वो माइनस क्यू के बराबर आया, हेंस इट इज़ योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पी प्लस क्यू को आप ऐड करिएगा, पी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ली, क्यू की वैल्यू आपने सेकंड इक्वेशन से ली, दोनों को ऐड किया, आपका जो रिजल्ट बनता है वो गिवन ए मैट्रिक्स ही बनता है। इसीलिए जो गिवन ए जो है वो पी प्लस क्यू के बराबर आ चुका है, हेंस द गिवन मैट्रिक्स ए हैज़ एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमने चूज़ करना है करेक्ट आंसर को। इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज़। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है या एंटिटी मैट्रिक्स है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आपके सामने दिखता है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स दैट कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर हुआ और बी ट्रांसपोज जो है बी के बराबर हुआ। आपकी 2 इक्वेशंस आ गई। अब हमने लेट कर दिया पी जो हमें गिवन निकालना है, ए बी माइनस बी ए क्या है, हमने लेट कर दिया। हमने पी का ट्रांसपोज ले लिया, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसका मतलब एक ए बी का होल ट्रांसपोज भी होगा, बी ए का होल ट्रांसपोज भी होगा। जब मल्टीप्लिकेशन में हम ट्रांसपोज करते हैं, जो दूसरा वाला जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो पहले आता है, उसका ट्रांसपोज लग जाता है, तो आपका ए बी का होल ट्रांसपोज जो है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बनेगा और बी ए का होल ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बनेगा। अब आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यूज़ करके आपकी वैल्यू आप देख रहे हैं, बी ट्रांसपोज जब मैंने बी लिखा है, ए ट्रांसपोज जब ए लिखा है, आपका बी ए माइनस ए बी बन रहा है। हमने माइनस बाहर निकाला, वो ए बी माइनस बी ए लिख सकते हैं, तो पी डैश जो है माइनस पी बना, वो वैल्यू जो है स्क्यू सिमेट्रिक बनती है। उस हिसाब से जो ऑप्शन ए है वो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है, हमने चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन ए हमारे पास है। एक कंडीशन दे दी है कि ए प्लस ए कम्प्लीमेंट जो है आई के बराबर है। इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ अल्फाज इज़, जो भी 4 ऑप्शन दी हुई हैं, उसने कहा इनमें चारों में से कौन सा सही है। सिंस आपके पास ए था, आप ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, जो R1 था आपका C1 बन चुका है, जो आपका ए में R2 था आपका ए ट्रांसपोज में C2 बन चुका है। कंडीशन अप्लाई करिए, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट जो है आई के बराबर दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपने पुट की, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपने पुट की, इज इक्वल टू आई मीन्स एंटिटी मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट इज़ 1। तो आप देख रहे हैं कि मैंने डायगोनल एलिमेंट्स को 1 रखा है, बाकी दोनों 0 रखे हैं। अब LHS में आप देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे, तो यहाँ से आप 2 cos अल्फ़ा, आगे वहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा। सेम कंसेप्ट, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 होगा। इस तरह से cos अल्फ़ा प्लस cos अल्फ़ा 2 cos अल्फ़ा जो होगा, अब इज इक्वल टू 1 0 0 1 है। तो यहाँ से अब इस ये इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर सेम है, इसलिए 2 cos अल्फ़ा की वैल्यू 1 हुई। यहाँ से हम cos अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 निकाल सकते हैं, और 1/2 कब होगा, जब आपका एंगल जो है 60 डिग्री होगा, विच मीन्स दैट अल्फ़ा की वैल्यू π/3 हुई, और π/3 के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही फिट बैठता है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अगले लेक्चर के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक्स।